उनकी तबीयत खराब हुई थी। 2021 में भी उनकी तबीयत खराब हुई थी। उस समय भी उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और तब कुछ दिनों के इलाज के बाद सही सलामत घर वापस लौट आए थे। और इस बार भी ये उम्मीद की जा रही थी जब 8:06 पर लगभग उनको दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया कि तबीयत तो नासाज है और ज़्यादा नासाज है, लेकिन सही हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। उनके परिवार की तरफ से यही कहा जा रहा था, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई निकलकर 9:51 लगभग 10 बजे के करीब ये खबर सामने आ गई थी। एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। फिलहाल अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के तमाम जो कार्यक्रम है उनको रद्द कर दिया गया है। इसमें चाहे आप कर्नाटक के बेलगावी में जो CWC की मीटिंग चल रही थी उसको भी रद्द कर दिया गया है। राहुल गांधी की अगर बात की जाए वो भी वापस लौट रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का ये सोशल मीडिया पोस्ट, देश आपका आभारी रहेगा सर, इतिहास आपके योगदान से सदैव परिपूर्ण रहेगा। एक महान राष्ट्रकर्मी आज जीवन के अंतिम सफर पर हम सबसे विदा हो गए। उनके व्यक्तित्व, योगदान और देश सेवा के लिए शब्द कम हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन एक बड़ी क्षति है और उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से यह सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। उनके व्यक्तित्व, योगदान और देश सेवा के लिए शब्द कम है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन बड़ी क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनकी तरफ से शोक प्रकट किया जा रहा है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है और उनके योगदान की अगर बात की जाए, जो अतुलनीय योगदान देश की अर्थव्यवस्था, देश के विकास के लिए उनका रहा है, वो याद किया जा रहा है। उसको हमेशा याद किया जाएगा आगे भी, क्योंकि 2008 का समय शायद कोई भुला नहीं सकता। वो एक ऐसा समय था, आर्थिक मंदी का दौर, जब पूरे देश पर संकट आया और उसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा था। उस समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये बताया कि किस तरह से देश को संभालना है इस बुरे समय में। दिल्ली एम्स की ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं वहां पर। कुमारी सैलजा की तरफ से भी ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन की सूचना से मन बेहद आहत है। उनका जाना पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, लेकिन मेरे लिए यह परिवार के एक बड़े और मार्गदर्शक के चले जाने जैसा है। भारत के आर्थिक सुधारों में उनका योगदान ऐतिहासिक है। उनके नेतृत्व में भारत ने उदारीकरण, वैश्वीकरण और आर्थिक विकास की राह पकड़ी, जिसने करोड़ों भारतीयों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। मेरे लिए उनके साथ काम करना न केवल एक सौभाग्य था, बल्कि हर पल उनके सीखने का अवसर भी मिला। उनकी सादगी, धैर्य और निस्वार्थ सेवा का उदाहरण सदैव प्रेरणा देता रहेगा। देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। ये कुमारी सैलजा जो कि सांसद हैं कांग्रेस की लोकसभा की सिरसा से, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये जानकारी दी गई है। 2004 से 2014 की अगर बात की जाए, 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह और वो इकलौते ऐसे राजनेता हैं जो बिना लोकसभा चुनाव जीते 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और सिर्फ एक बार नहीं, लगभग 6 बार की अगर बात की जाए, 6 बार। 1991 में पहली बार उन्होंने राज्यसभा की दहलीज में कदम रखा और उसके बाद 2019 तक वो राज्यसभा सदस्य रहे, यानी 2019 तक, जब तक वो सक्रिय रहे। ये ओम प्रकाश धनखड़ की अगर बात की जाए, उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शोक प्रकट किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उन्हें लेकर अब एक शोक की लहर पूरे देश में और अपूर्णीय क्षति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ओपी धनखड़ की तरफ से आपको बता दें ये पोस्ट किया गया है और उनको श्रद्धांजलि प्रकट की गई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर बात करें, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि तबीयत ज़्यादा नासाज हुई। लगभग 8:06 पर उनको भर्ती करवाया गया। एम्स में आईसीयू वार्ड में सीधा ले जाया गया। तबीयत ज़्यादा नासाज थी और 9:51 पर
उन्होंने अंतिम सांस ली 10 बजे तक। ये खबर पूरे देश में सामने आ गई थी। 2021 के समय की भी बात की जाए तो उस समय भी तबीयत खराब थी। और पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की तरफ से भी ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, शोक प्रकट किया गया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व पीएम आपको बता दें मनमोहन सिंह आप इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सरदार मनमोहन सिंह जी के निधन का दुखद समाचार मिला है। 2 बार देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपनी नीतियों से आर्थिक मोर्चे पर भारत को मजबूती दी, भारत की अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की दिशा में आगे एवं आर्थिक जगत की अगर बात की जाए तो उसके लिए भी काफ़ी कुछ उनकी तरफ से कार्य किए गए और इसी वजह से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट में स्वयं को मजबूत रखा। उनके निधन से राजनीतिक एवं आर्थिक जगत को अपूरणीय क्षति हुई है, विनम्र श्रद्धांजलि। तो ये आपको बता दें कि पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की अगर बात की जाए, उनकी तरफ से पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस दुनिया के अलविदा कहने पर शोक प्रकट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर शोक और ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ। अपनी नीतियों से उन्होंने देश को आर्थिक तौर पर मजबूत किया, उदारीकरण की दिशा में आगे बढ़ाया। ये पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शोक प्रकट किया गया है। उनके निधन से राजनीतिक और आर्थिक तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है देश को। पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की अगर बात की जाए, उनकी तरफ से मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस दुखद समाचार पर उन्होंने इस सोशल मीडिया के जरिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। भारत के नेतृत्व को उदारीकरण की दिशा में उन्होंने आगे बढ़ाया। उनके निधन से राजनीतिक और आर्थिक जगत को अपूरणीय क्षति पहुंची है। तो पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया है पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की तरफ से। भारत के नेतृत्व को उदारीकरण की दिशा में आगे बढ़ाया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए और आर्थिक तौर पर भी देखा जाए तो जितने कार्य उनके रहे, एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। आर्थिक मोर्चे पर किस तरह से उन्होंने भारत को मजबूत किया, उदारीकरण की दिशा में किस तरह से आगे बढ़ाया, आर्थिक जगत को भी बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, क्योंकि जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं वो खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना आइडियल मानते थे। और ये सिर्फ इस वजह से कि 2008 में उनके प्रधानमंत्री रहते, जब एक आर्थिक मंदी का दौर पूरे विश्व की अगर बात की जाए जब आया, तो उन्होंने देश को किस तरह से उभारा, बल्कि जो नौजवान थे, जो रोजगार लोग थे, उनको एक उम्मीद की किरण दी, उनका मनोबल नहीं गिरने दिया, उनको आगे बढ़ाया, देश को आगे बढ़ाया। तो एक बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह का रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी क्षति है और इसी वजह से तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं उनकी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की तरफ से भी शोक प्रकट किया गया है सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी तबीयत हालांकि बहुत दिनों से खराब चल रही थी, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और दिल्ली एम्स में उनको भर्ती करवाया गया। जो जानकारी सामने आ रही है कि सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही थी और इसी वजह से लगभग 8 बजे की अगर बात की जाए तो 8 बजे उनको दिल्ली एम्स ले जाया गया और सीधे उनको आईसीयू में भर्ती करवाया गया। आधिकारिक तौर पर जानकारी जो सामने आई वो ये बता रहे हैं कि 9:51 पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं और रवि, जो हम लगातार बात कर रहे थे, चाहे वो पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा की बात करें या फिर बात की जाए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की, कुमारी सैलजा की, तमाम जो दिग्गज जो
शोक प्रकट कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के नहीं रहने से, वो एक ही बात कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर तो है, लेकिन आर्थिक जगत के लिए ये बहुत बड़ी क्षति है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, बिल्कुल आर्थिक तौर पर, अर्थशास्त्री के तौर पर सरदार मनमोहन सिंह ने देश को बहुत तरक्की करवाई थी और देश को आगे ले जाने में एक बड़ा योगदान उनका रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम राजनेताओं की तरफ से उनको संवेदनाएं उनके परिवार को दी जा रही है, उनको श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। और जो भी राजनेता अपने सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धांजलि दे रहा है तो उनको एक बड़ा अर्थशास्त्री के तौर पर देख रहा है, जिन्होंने एक समय था कि आर्थिक मंदी से देश जो है वो गुजर रहा था, आर्थिक मंदी से न बल्कि निकालकर उसको देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री और सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सरदार मनमोहन सिंह के निधन की जो जानकारी मिली है तमाम देशवासियों को, उस देश को एक बड़ा झटका लगा है। निश्चित तौर पर बड़े अर्थशास्त्री थे, देश को आगे ले जाने में उनकी अहम भूमिका रही थी। 10 साल देश का नेतृत्व भी करा था, प्रधानमंत्री हो रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर बड़ा झटका जिसको हम कह सकते हैं देशवासियों के लिए है, और अपूर्णीय क्षति जिसको हम कह सकते हैं, उनके चला जाना देश के लिए एक बड़ी अपूर्णीय क्षति है। बिल्कुल। और रवि, चाहे वो पूर्व पीएम राजीव गांधी रहे हों, पीवी नरसिम्हा राव रहे हों, उनके साथ भी काम किया, और खास तौर पर आर्थिक तौर पर ही इसलिए फोकस मैं कर रहा हूं कि चाहे वो वित्त मंत्री के तौर पर बात करें या आरबीआई के गवर्नर के तौर पर बात करें, ये वो तमाम वो चीज़ें हैं, ये वो तमाम शाखाएं हैं जिनकी वजह से देश मजबूत हो रहा है। अगर यहाँ पर एक व्यक्ति ऐसा बैठा है जो बेहतर काम कर रहा है तो अपने आप में ही देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। फिलहाल के लिए रवि आप बहुत शुक्रिया, लेकिन जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं हम कि किस तरह से तमाम राजनीतिक दिग्गज जो हैं वो आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की तरफ से भी सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया गया है, भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक मनाता है। साधारण परिवार से उठकर वो एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर कार्य किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर एक मजबूत छाप छोड़ी। संसद में उनके हस्तक्षेप भी व्यवहारिक ही था। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उनका जो योगदान है वो वाकई अतुलनीय है, ये लिखा गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और उन्होंने लिखा कि एक आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए तो उन्होंने देश पर मजबूत छाप छोड़ी। संसद में उनका हस्तक्षेप भी व्यवहारिक था। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। बिल्कुल एक अतुल्य योगदान। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया गया है और इसके जरिए ये बताया जा रहा है कि किस तरह से ये एक बहुत बड़ी क्षति और देश के राजनीतिक गलियारों के साथ साथ आर्थिक जगत की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा इसे झटका कहेंगे और कभी पूरी ना होने वाली कमी के तौर पर इसे देखा जाएगा। तो ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली एम्स पर अब राजनीतिक जो दिग्गज हैं वो पहुंच रहे हैं। आपको बता दें जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुंचे यहाँ पर, प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। राहुल गांधी की अगर बात की जाए या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, वो कर्नाटका से निकल चुके हैं क्योंकि वहां पर सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही थी, उसे भी रद्द कर दिया गया है। एक रैली होने वाली थी, उस रैली को भी कांग्रेस की, उसे भी रद्द कर दिया गया है। तो ये आपको हम अपडेट दे रहे हैं। और जिस तरह से अब जब तस्वीरें सामने आ रही हैं तो सुरक्षा भी थोड़ी सी बाहर बढ़ा दी गई है दिल्ली एम्स के। और अब तक आपको बता दें ये जो पूरा अपडेट आया कि 8:06 पर लगभग उनको अस्पताल में भर्ती करवाया था, जब उनकी तबीयत एकदम से बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने के बाद उनको एम्स ले जाया गया। एम्स में सीधे उनको आईसीयू में भर्ती किया गया और लगभग 10 बजे के करीब आधिकारिक तौर पर जो आया है ये जो प्रेस नोट उसमें 9:51 है और 10 बजे तक ये खबर सामने आ गई थी कि पूर्व पीएम